डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अब रुक चुके हैं, तो प्लीज़ जो भी वीडियो देखे वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जब आप लोगों को मौसूल हो सके, ठीक है। और आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रही हूँ साइंस का टॉपिक है हैबिटेट में जो जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं फ़र्दर आपको दूंगी, कुछ आज और इंशाल्लाह कुछ कल की क्लास में। और बजाय फजूल वीडियो बच्चों को दिखाने के आप उनको ये चीज़ दिखाएं, क्योंकि टीचर्स जो है वो इंग्लिश में बता जाते हैं, स्कूल में बच्चों को कॉन्सेप्ट सही तरह नहीं देते। जब कभी ऐसा हो जाता है तो बच्चों को समझ नहीं आती, तो प्लीज़ आप जब वो ये चीज़ देखेंगे तो इंशाल्लाह वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी और इंशाल्लाह उर्दू में लाइक लेक्चर उनको समझा भी दूंगी। तो हमारी वीडियो जो है आगे शेयर भी करें। पहले जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ वो हैबिटेट से स्टार्ट लेने लगी हूँ। हैबिटेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हैबिटेट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन लिखने लगी हूँ मैं कि हैबिटेट क्या होता है। द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, इट इज़ अ टाइप environment in which the type of environment in which an organism lives इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि नेस्ट है, वो बर्ड का हैबिटेट है। नेस्ट घोंसला जिसको हम कहते हैं, हैबिटेट, ठीक है। मैं डेली लाइफ से एग्जांपल दूंगी। हमारा अपना घर, ठीक है, हाउस, ह्यूमन बीइंग का घर, ठीक है, ये हमारा जो है हैबिटेट है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए। लाइक इसी तरह जितने भी हैं हमारे, उनमें सबकी आदतें हैं। जैसे कि बर्ड्स जो हैं वो अपना घर खुद बनाते हैं, ठीक है, तो वो उनका हैबिटेट होता है। जो होता कहाँ पर है, जो हमारी जो दरख्त होते हैं उनकी ब्रांचेज हो गई, शाखें जो होती हैं वहाँ पर। द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हम माहौल को कहते हैं। इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिंदा रहने वाली सारी चीज़ों को, ठीक है, उसमें जो रहते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो उसमें हमारे बर्ड्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, इस तरह कैट्स, डॉग्स, सब एनिमल्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो पानी की जो क्रिएचर है, लाइक समंदरों में रहने वाले, वो सारे भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फ़िशेस हो गई, जैसे रोहू फ़िश हो गई, लिव्स इन फ्रेश वाटर, वो जो है वो कहाँ रहती है, वो फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रीम्स और रिवर्स में रहने वाले जानवर हो गए, सारे इसमें आ जाएंगे। तो उसके बाद आगे जो फर्दर मैं आपको देने लगी हैबिटेट्स, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा आपको। हैबिटेट घर को कहते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का घर। जैसे हमारा घर है, जैसे परिंदों का घर है, जैसे किसी भी फिश या किसी भी एनिमल का, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गया, उसमें सारे आ जाएंगे टोटल। उसके बाद आगे हम चलते हैं फ्लोरा और फाना पर, कि फ्लोरा और फाना नाम से ही इतने ये डेंजरस लगते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये होता क्या है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी कि फ्लोरा एक ऐसा ग्रुप है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स का ग्रुप है ये। एट एनी प्लेस, एट एनी प्लेस is called its flora। इसके साथ ही मैं फाना का लिखूंगी ताकि डिफरेंस जो है वो बच्चों को समझ आ सके। ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, उसमें क्या था, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा, लेकिन जो फाना है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जानवरों को कहते हैं और प्लांट्स पौधों को कहते हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल्स एट एनी वन प्लेस
इज़ कॉल्ड इट्स फाना। ठीक है, अब जो है इसकी एग्जांपल देने लगी हूँ मैं। जो हमारा फ्लोरा था उसकी एग्जांपल क्या है, इसमें हमारे ग्रास आ जाएगा, घास जो होती है, ग्रास, प्लांट्स, पौधे, जैसे कि फ्लावर्स, फूल हो गए, फूलों में क्या रहता है जी, जैसे रोज़ है, गुलाब का फूल, जैसे कि डेज़ी का फूल, डेज़ी का भी होता है वाइट कलर का जो होता है, जैसे कि चमेली का होता है। ठीक है, जैसे कि सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल होता है। इस तरह फूलों का जितना भी ग्रुप होगा वो हमारा एक फ्लोरा कहलाएगा। ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स एट एनी वन प्लेस। यहाँ हम ऐसे करते होते हैं कि एक जगह पर एक ही किस्म के पौधे लगाते हैं। लाइक फूलों के हैं तो वो एक साइड पे हो जाएंगे, या फलों के हैं तो वो एक साइड पे हो जाएंगे। तो इस तरह जो हम करते होते हैं, तो इस तरह जो वो ग्रुप होता है एक साइड पे प्लांट्स का एट एनी प्लेस, किसी भी एक जगह पर, तो वो उसका फ्लोरा कहलाएगा। और फ्लोरा में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे फ्लावर्स हैं तो फ्लावर में रोज़ का आ गया, गुलाब का फूल हो गया, डेज़ी का फूल हो गया, सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे फूलों की डिफरेंट किस्म की काइंड होती हैं, किस्में होती हैं। ठीक है, जो एक जगह आ जाएंगी तो वो फ्लोरा इसका कहलाएगा। और फाना भी इसी तरह ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसमें हम और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें पौधे आ जाते हैं और इसमें जानवर आ जाते हैं, बस इतना सा फ़र्क है और कुछ भी नहीं, सेम वही डेफिनेशन है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स एट एनी प्लेस, लाइक जैसे फ़िश है वो एक अलग ग्रुप है, जैसे कि शेर हैं, लाइन, ठीक है, वो एक अलग ग्रुप है। तो इस तरह एनिमल्स का जो ग्रुप होगा वो जो है वो हमारा फाना कहलाएगा। ठीक है, लाइक इंसेक्ट्स हो गए, जैसे आंट, चूंटी, ग्रास ऊपर, ये भी इंसेक्ट्स में आता है, ग्रास ऊपर। बटरफ्लाई हो गई, तितली, बीटल, इस तरह के बहुत सारे जो है ना हमारे जितने भी इंसेक्ट्स आ जाएंगे तो वो हमारे फाना का एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह बकरियों का ग्रुप, ठीक है, इस तरह जो है शेर, एनिमल, यानी जितने भी जंगल के रहने वाले जानवर हैं उन सब का ग्रुप। तो इस तरह हमारा ये जो है वो फाना में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, इनमें क्या फ़र्क होता है। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो विद बैकबोन, बैकबोन जो होते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूँ बैकबोन क्या होती है। विद बैकबोन, बैकबोन कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी को, जो कि हम इंसानों में भी होती है, जानवरों में भी होती है, और तकरीबन बर्ड्स में भी। ठीक है, विद बैकबोन, विद बैकबोन, जिनके अंदर बैकबोन मौजूद है वो वर्टिब्रेट्स हैं, और जिनके अंदर बैकबोन नहीं है, विदाउट, विद आउट का मतलब बगैर, विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स होंगे। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी एग्जांपल क्या है जी, कैट हो गई, बिल्ली, डॉग, कुत्ता, ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, इंसान, हम भी बैकबोन वालों में हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, काऊ हो गई, रैबिट हो गया, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल जो है वो वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगी। और इनवर्टिब्रेट्स जो है उसमें क्या है, विदाउट बैकबोन, अर्थवर्म, अर्थवर्म की बैकबोन नहीं होती। ठीक है, जो कि सांप की तरह का होता है, ठीक है, लेकिन वो सांप नहीं होता, उसकी तरह ही चलता है। अक्सर बारिश होती है, बारिश के बाद जो है ये हमारे घरों में आ जाते हैं अर्थवर्म, तो वो इनके अंदर बैकबोन नहीं होती। इसी तरह स्नेल हो गया, ये सारे जानवरों के नाम हैं। ठीक है, और इस तरह स्पाइडर हो गया, स्पाइडर में भी नहीं होती। ये इस एग्जांपल आप 3 भी लिख देंगे तो ये अच्छे मार्क्स जो है वो इंसान को मिल सकते हैं। कि इन दोनों में ये फ़र्क है कि वर्टिब्रेट्स में विद बैकबोन, इनके अंदर बैकबोन होती है, और उनमें जो है वो बैकबोन नहीं होती। उसके बाद हम चलते हैं आगे कम्युनिटी पर, कि कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी होती है, ये भी एक किस्म का ग्रुप ही है। ठीक है, इसमें होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ और पॉपुलेशन, आबादी जिसको कहते हैं,
लिविंग टुगेदर का मतलब है कि वो इकट्ठी जब रह रही होती है, कोई भी ज़्यादा लोग मिलके जब एक जगह रह रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। एंड इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ हमारे जो है ना ताल्लुकात भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट लाइक जैसे यहाँ पर हम रहते हैं वापडा सिटी में, तो वापडा सिटी में बहुत सारे घर हैं, ठीक है, आना जाना लगा होता है। इसी तरह एक मोहल्ला, कोई भी मोहल्ला हो गया जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो टोटल जो है वो एक कम्युनिटी कहलाती है। डिफरेंट स्पीशीज़, स्पीशीज़ जैसे कि इंसान हैं, जैसे कि जानवर हैं, इकट्ठे जब रह रहे होते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन, स्पीशीज़ और पॉपुलेशन एक ही चीज़ है, आबादी, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब आबादी, और स्पीशीज़ भी वही चीज़ है। पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर मीन इकट्ठे रह रहे होते हैं, ठीक है। लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग with one another, यानी एक दूसरे के साथ जो है उनका इंटरेक्शन होता है। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, एक एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ कि जैसे कि वापडा सिटी में रहने वाले लोग, जैसे कि किसी मोहल्ले में रहने वाले लोग, वो सारे जो हैं वो हमारे कम्युनिटी में आ जाएंगे। कम्युनिटी है डिफरेंट स्पीशीज़, जैसे कि एक जानवरों का झुंड इकट्ठा रह रहा होता है, जानवर के लोग जो है जानवर इकट्ठे रह रहे हैं किसी जगह, तब वो एक कम्युनिटी हो जाएगी। जैसे कि एक मोहल्ले में लोग सारे इकट्ठे होकर रह रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी हो जाएगी। ये सिंपल है। और इसके बाद में अडेप्टेशन में आ जाती हूँ कि अडेप्टेशन क्या होती है। Adaptation help ऑर्गेनिज्म कोई भी जिंदा रहने वाली चीज़, ऑर्गेनिज्म सारी जो जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। हैव द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव in their habitats। इसी फॉर एग्जांपल जो है वो क्या है कि जैसे मंकी है, जैसे कि फिश है, जैसा कि कैमल है। अच्छा, एडेप्टेशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स। किस तरह से एडेप्टेशन को हम क्या कहेंगे कि ये एडेप्टेशन का मतलब ये है कि अडेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को अपना लेना, ठीक है। कि अपनाते किस तरह हैं हम। एडेप्टेशन यानी अपनाना जो है वो हेल्प करता है, हमारी मदद करता है ऑर्गेनिज्म के, हमारी ज़िंदा रहने वाली किसी भी चीज़ को टू सर्वाइव कर ले, यानी कि उसको अपना ले, काम कर ले, उस सर्वाइव कर ले, यानी किसी भी चीज़ का आदी हो जाना, ठीक है। सर्वाइव कर लेना इन देयर हैबिटेट्स, अपने हैबिटेट के अंदर, घर के अंदर। जैसा कि मंकी हो गया, जैसा कि फिश हो गई, जैसा कि कैमल हो गया। जैसा कि अब एक मंकी जो है वो एक जगह रह रहे हैं, दूसरा कोई आता है तो वो 4-5 दिन वो उसको तंगी होती है कि मैं कैसे रहूँ, मैं किस तरह करूँ, मैं क्यों, वो रोता है या इस तरह ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उन बाकी मंकीज़ की जो होती है ना कम्युनिटी, उनको अपना लेता है, ठीक है, उसको अडेप्ट कर लेता है। इसी तरह फिशिंग में भी ऐसे, कैमल में भी, इवन ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे होता है। हमारा माहौल कुछ और होता है, तो अक्सर जो है ना लोग पहले पहले जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, उसके बाद जो है वो उस चीज़ को अपना लेते हैं, वो वहाँ पर रहने के आदी हो जाते हैं। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन है, इसका कंसेप्ट में देने लगी हूँ। ये क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन जो होती है, द डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कहते हैं तबाही को, ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू
ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। इसको मैं डॉटेड कर देती हूँ, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कहते हैं तबाही को, ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की तबाही, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? लाइक जिसी के से कोई भी एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं, जहाँ पर कोई बहुत सारी जो है ना फूल पौधे वगैरह वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन अगर झाड़ियाँ भी उगी हुई हों तो लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर क्रिकेट खेलनी है तो हमें इधर पिच बनवानी है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो उसकी कटिंग करवा देंगे, साइड पे कर देंगे और उसको वहाँ पे अपना जो है वो प्लेग्राउंड बना लेंगे। इसी तरह हमें लकड़ी चाहिए होती है तो हम दस्त काट देते हैं। जब जगह जो है यानी जितने भी फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो ख़त्म करने के लिए, या आजकल जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, तो हम उसके लिए क्या है, हमें जगह चाहिए तो हम क्या करें कि दरख्तों को काट कर वहाँ पर अपने घर बना रहे हैं वगैरह वगैरह, तो डिस्ट्रक्शन इस चीज़ में आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स मैंने लिए हैं, तो आगे भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन जिन लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम है वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।